नगर परिषद क्षेत्रवासियों के किन किन मूलभूत समस्याओं ने आपको अपनी उम्मीदवारी पेश करने पर मजबूर किया है? सर ऐसे जब हम पूरा नगर परिषद घूमे सर या सब जगह गए तो हमको लगा कि जो बहुत ऐसा नगर परिषद का क्षेत्र है जहाँ जो कि एक देहाती क्षेत्र से भी बदतर स्थिति में है सर। कीचड़ फंसा हुआ है, उसको अगर यदि उसमें एक आदमी गिर गया तो उसका एक ठेना भर उसका कदम में धंस गया। वहाँ ना ही रोड है ना ही नाला है, जहाँ नाला बना हुआ भी है बहुत जगह तो वहाँ जो है सो ठेना ठेना भर उसमें कीचड़ लगा हुआ है, उसको कोई सफाई करने वाला नहीं है, कहीं झाड़ू मारने वाला नहीं है। बहुत जगह रात में पूरा अंधेरा रहता है, जो कि नगर क्षेत्र में ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत अगर आप जीतते हैं तो आप क्या ये सारी समस्याओं से निजात दिला पाएंगे? हम जीतेंगे तो ज़रूर प्रयास करेंगे कि जो भी जनता हमारे साथ हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा हम सुविधा दिलवाने का प्रयास करेंगे कि उनको कोई तरह का दिक्कत नहीं हो। जितना हमसे चल बन सकेगा जी जान लगा के हम चाहेंगे उनका परेशानी दूर हो। वर्तमान के और पूर्व के नगर परिषद सभापति से बेहतर किस ढंग से आप जनता की सेवा कर पाएंगे? जो आज तक इन लोगों के दिमाग में नहीं आया या इन लोग करना नहीं चाहे या नहीं किए, हम उस सब कार्य को करने के लिए सोचे हैं। जैसे कि बांका नगर परिषद में कोई भी महिला अगर कहीं से भी आती है, चाहे वो सब्जी बेचने के लिए आया या डॉक्टर के यहाँ आया या पूजा करने के लिए आया या मस्जिद आया, तो उन लोग के लिए यहाँ पे कहीं बाथरूम का व्यवस्था है, कहीं लेडीज़ को 10 लेडीज़ को बैठने का, आराम करने का, विश्राम करने का कोई जगह नहीं आज तक इन लोग ने मुहैया कराया है बांका वासियों के लिए। अगर आप ये एक जीतते हैं तो बहुत क्या लग रहा है? हम इसको सबसे पहला प्राथमिकता हम इसी चीज़ को देंगे और यही चाहेंगे कि सबसे पहले महिला का जो यहाँ प्रॉब्लम है, जो कहीं से भी महिला आती है, उसको बाथरूम जाने के लिए अपना घर ही लौट के जाना पड़ता है। विकास कार्य को लेकर क्षेत्र में आपकी क्या प्राथमिकताएं होंगी? रोड है या नाली है या बिजली का व्यवस्था है या कुटीर उद्योग, जो छोटा से छोटा उद्योग जो कि नारी के लिए, जो कि घर में बैठ के कुछ कर सके, जिससे उनका रोजी रोटी चल सके, छोटा से छोटा उद्योग वो लगा सके। इस चीज़ के लिए हम लोग जो है सो प्रयत्नशील रहेंगे ताकि किसी भी तरह उनको कुछ 10 रुपया कमाने का एक व्यवस्था लगे, जो कि वो अपना परिवार बसर कर सके किसी तरह, क्योंकि इस क्षेत्र में बहुत गरीबी है। क्या लगता है जनता कितना आपके वादे पर विश्वास करेगी? जनता के कहने पे ही हम खड़ा होने के लिए सोच रहे हैं और जनता से हमारा पहले से ही बहुत अच्छा जुड़ाव रहा है। हम हर समय सुख में रहें न रहें, दुख में हमेशा उपस्थित होने का प्रयास किए हैं और रहेंगे आगे भी। क्या क्या आपने दुखों का निवारण किए हैं जनताओं के लिए? कोई दुख का बहुत बड़ा निवारण हम इसलिए नहीं कर पाते हैं, इसलिए कि हम कोई बहुत बड़ा इंसान नहीं है, लेकिन जहाँ तक हो सकता है शारीरिक आर्थिक जितना चल बन सकता है उतना ज़रूर करने का प्रयास करेंगे, उतना और किए हैं। इसीलिए जनता आज हमारे साथ है तो कुछ हमारी अच्छाई को देख के हमारे साथ है। क्या लगता है जनता आपको जनादेश देगी? ये तो जनता के ऊपर पे है, लेकिन अभी तक तो जनता ही हम लोग को इतना आगे बढ़ाया है, तो निश्चित रूप से जनता जनादेश देगी। ऐसे भी जब नगर परिषद क्षेत्र के जनताओं से मिलते हैं तो कहीं ना कहीं आपका साइलेंट वोटर के रूप में सामने आता है। क्या जादू किए हैं आपने? जादू क्या किया, सिर्फ जनता का प्रेम है। जो जनता को हम प्रेम आज तक किए हैं वो जनता हमको लौटा रही है। कहीं ऐसा तो नहीं ना कि पैसा बहुत दिए हैं, प- डोनेशन घूस? पैसा तो हम क्या देंगे, हमको तो खुदे पैसा नहीं है, हम तो खुदे कमाने खाने वाले में से हैं, तो हम पैसा घूस या क्या दे सकते हैं। अच्छा, अगर आप जीत जाएंगे तो सबसे पहले ऐसा कुछ काम बताएं जो कि बहुत जरूरी है आपके नगर परिषद के क्षेत्रों वासियों के लिए और उस कार्य से लोगों को बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। क्या ऐसा दो काम बताएं आप? एक तो है सर कि प्रति ज़मीन का टैक्स बहुत ज़्यादा है, तो हम लोग अगर जीत जाते हैं तो इसके लिए कुछ सरकार को इसके लिए अनुरोध करेंगे कि इस पे कुछ अमल किया जाए, क्योंकि प्रति ज़मीन का टैक्स जो है सो बांका शहर में बहुत ज़्यादा प्रति ज़मीन है। आवासीय बहुत कम है लेकिन प्रति बहुत ज़्यादा है, लेकिन टोटल का टैक्स एक समान बांध दिया गया है। इस पे प्रयास करेंगे कि कुछ शिक्षा को लेकर के क्या काम करेंगे? शिक्षा का जो जहाँ पे कुछ कमी बेसी है उसको पूरा कराने का प्रयास करेंगे। जहाँ भी देखते हैं बहुत जगह जो कि है 1000 आदमी का घर है, 1000 आदमी रहता है, वहाँ भी स्कूल नहीं है या वहाँ मास्टर नहीं है ढंग का। हैं चुनाव से पहले बड़े बड़े वादे करते हैं लेकिन जीतने के बाद में वो अपना सिर्फ सोचने लग जाते हैं। आप क्या करेंगे? नहीं, हम आज तक को जनता जब कहीं जाते हैं तो हम कभी बोलते हैं कि बहुत आदमी पहले बहुत कुछ बोलता है, लेकिन हम जो भी होगा हम बाद में करके दिखाएंगे और हम हमेशा आपके वादे पे खरा उतरने का प्रयास करेंगे, ताकि हमको अगला बार आपके पास वोट मांगने के लिए न आना पड़े, आप हमको खुद वोट चल के दें। जहाँ पे रोड नहीं है, जहाँ पे बिजली का व्यवस्था नहीं है, जहाँ पे पानी नहीं है, वहाँ पे
हम लोग उस चीज़ को पूरा करवाने का प्रयास करेंगे। कौन ऐसा वार्ड है, कौन ऐसा गांव है जहां पर आपको अभी भी लगता है कि मूलभूत समस्याएं से वंचित है? आप बताएं उस जगह को। ऐसा बहुत वार्ड है जहाँ की कुछ न कुछ कमी है, बहुत जगह ऐसा वार्ड है उसको आप किसी का। उसका नाम लेकर के आप बताएं। हम लोग गए थे एक दिन मसूरिया भी गए थे, तो वहाँ पे देखे थे कि वहाँ इतना नाली में कीचड़ था। प्लस मनियारपुर गए थे, फिर चक्काडी गए थे, एक सिंघा गए थे, बहुत जगह ऐसा है जहाँ। महिलाओं के लिए क्या सोचे हैं आप? महिलाओं के लिए सोचे हैं, सबसे बड़ा बात तो यही सर कि एक तो उनके लिए कुटीर उद्योग का व्यवस्था करेंगे, और दूसरा एक जो हम लोग के नज़र में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि उनके लिए एक पार्क का व्यवस्था किया जाएगा, जहाँ पे वो लोग आके कम से कम 10 मिनट जो है सो बैठ के आराम कर सकती है। डॉक्टर के यहाँ आए तो फिर वो वहाँ पे आके बैठ सकती है, दवाई खरीद सकती है, या पूजा करने के लिए आई है तो वहाँ पे 4 महिला बैठ के बातचीत कर सकती है, बाथरूम लगा तो बाथरूम जा सकती है। यहाँ उस सब का व्यवस्था नहीं है। इस चीज़ के लिए हम लोग मेरा पहला प्रायोरिटी यही है। कोरोना काल में आपने क्या क्या काम किए थे? सर, जो कि थोड़े गरीब तबके के लोग थे उनको मास्क या सैनिटाइजर थोड़ा दिए, जो हल्का फल्का चला बना सर, कुछ चाय पीने के लिए या सब्जी के लिए, या जो हमको चल बन पड़ा था उतना सा जरूर करने का प्रयास किए थे सर। या जिसको दवाई का ज़रूरत था कुछ दवाई का प्रयास किए थे, दिए थे। जो हल्का फल्का चला बना था उतने से किए थे, बहुत ज़्यादा तो नहीं कर पाए थे। हमारी जीत नहीं, ये जनता की जीत होगी। और हम जब यही कहना चाहेंगे कि जो भी हम वादा कुछ नहीं किए, लेकिन हम जीत के हम तो टोटल वादा को जो हमारे मन में है समूचा पूरा करना चाहते हैं। पहले तो बहुत कुछ बोलता है, लेकिन हम करके कुछ दिखाना चाहते हैं। आप अपना परिचय दें। मेरा नाम बालमुकुंद सिन्हा, नया टोला बांका उर्फ मक्को के नाम से हमको जाना जाता है।